खबर रीबस से है, जहां 10 फरवरी से 23 फरवरी तक फाइलेरिया नियंत्रण अभियान की शुरुआत आज जिला चिकित्सालय से की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जिला चिकित्सालय पहुंचकर फाइलेरिया नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया एक बीमारी है, लेकिन इसके बचाव के अनेकों उपाय उपलब्ध हो चुके हैं। लोगों को सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राजेंद्र शुक्ल ने आगे कहा कि फाइलेरिया जैसी बीमारी से निपटने के लिए शासन एवं प्रशासन के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। लोगों को निःशुल्क दवा वितरण की जा रही है, लेकिन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि दवा का सेवन सही ढंग से करें। फाइलेरिया मच्छर से फैलने वाला रोग है। जवा त्योतर कई जगहों पर इसके रोगी मिले हैं, जिसको देखते हुए 10 फरवरी से फाइलेरिया नियंत्रण अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 23 फरवरी को खत्म होगा। फाइलेरिया नियंत्रण के लिए 3 दवाएं लाई जाएंगी, जिससे फाइलेरिया को पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा पहले ही योजना बनाई जा चुकी थी, जो अब सफल होते हुए दिख रही है। आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा है। सीधी सी बात, इनको बहुत घुमाना नहीं चाहिए। एक दो काम बजट से करके इनको काम में लगाना चाहिए। मिनिमम हेल्थ में क्यों होते हैं डीजी करने के बाद, हाँ ये जो उन्होंने एमडीएमएस को किया नहीं तभी हो जाएगा, वो भी उसमें भी डीजी ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग एनेस्थीसिया वाले कोई हैं क्या? डॉक्टरों के जो लेजिटिमेट इश्यूज है उसको जितनी संवेदनशीलता वाला भी रहे, तो आप लोग यदि एनेस्थीसिया और लगभग 73 करोड़ की आबादी ऐसी है जो फाइलेरिया से संक्रमण के लिए हमेशा खतरे में रहती है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अंतर्गत अपने प्रशिक्षित ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा अपने से जुड़े हुए अपने प्रिंट एवं पेपर मीडिया जुड़े हुए सभी सम्मानित पत्रकारगण, मंचा सिंह गांव उपस्थित अपने माननीय श्री डॉक्टर कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में रीवा जिले में भी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये कार्यक्रम उन्मूलन कार्यक्रम के इस अभियान के शुभारंभ जो बूथों में 10, 11, 12, 13 फरवरी को होगा, उसके शुभारंभ के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, आदरणीय कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी, CMHO डॉक्टर संजीव शुक्ला जी, डॉक्टर BN मिश्रा जी, CMHO तो रामदेव जी, और सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव शुक्ला जी, और सभी हमारे भोपाल से आए हुए अधिकारी, क्या नाम है, देवेंद्र सिंह तोमर जी, जो इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, सभी हमारी नर्सेस और डॉक्टर्स और उपस्थित बंधुओं। ये फाइलेरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मच्छर के काटने से होता है। और कितने 1 लाख लोगों में कितने लोगों को होता है? क्यों 1 लाख लोगों में कितने लोगों को होता है? सर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संख्या है, तो कहीं बिल्कुल मुक्त है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है। हमारे रीवा जिले में कहीं हमारे देश में तो ये यदि किसी को हो गया तो फिर तो हाथी पाँव एक ऐसी बीमारी है कि बहुत कष्ट देता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसलिए इससे बचना ही इलाज है कि होने ना पाए। इसके लिए ये दवाइयाँ जो खा लेता है तो फिर एक मच्छर नहीं कई मच्छर में काट लेंगे तो फाइलेरिया नहीं होगा, क्यों? ऐसा ही है। तो इसलिए दवाई खाना ज़्यादा अच्छा है, सुरक्षा प्रकार की दवाई लेनी है, तो ये सभी को लेना है। इसमें ये नहीं है कि कोई ये जो आपके 3 ऐसे ब्लॉक आइडेंटिफाई, उसके बाहर के लोगों को भी लेना है। नहीं इनको ही लेना, 3 ब्लॉक को ही लेना। तो 3 ब्लॉक कौन कौन से हैं? बहुत जबरदस्त हमको क्यों दे दिया दवाई? पर आप खाएंगे तो लोग प्रेरित होंगे सर खाने के। नहीं, आपने कहा ना कि बाहर के लोग नहीं ले सकते।
सर आप तो पूरे प्रदेश के मुखिया नहीं, बाहर हैं। के लोग तो ले सकते हैं ना, सर आप तो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं आप तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 प्रकार की दवाई अभी हम भी लेंगे। और मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा की आज बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। यहाँ के अधोसंरचना को कैसे और आने वाले 30 वर्षों के हिसाब से विकसित किया जाए, कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाएं, हमारे डॉक्टरों के आवास की भी व्यवस्था की जाए, और जिससे कि एक आदर्श मेडिकल कॉलेज और उसका अस्पताल के रूप में ये स्थापित हो सके। इसके लिए लंबे समय से जो कवायद चल रही थी उसमें कई निर्णय भी हो गए हैं, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों के आवास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए मंजूर होकर उसके काम शुरू करने की बात कही गई है। नया OPD बनाएंगे 41 करोड़ में, उसके भी अनुमोदन जल्दी हो जाए, इस पे बात हुई है। और नए पद सैंक्शन हो गए हैं, 34 पद नियमित, जिनकी कमी सुपर स्पेशलिटी में महसूस की जा रही थी, उनके पद भी सैंक्शन हो गए हैं। और लगभग 55 के करीब आउटसोर्स के भी कर्मचारी वहाँ बढ़ाए जाएंगे, जिससे वहाँ पर आने वाले लोग बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकें। सुपर स्पेशलिटी को भी 250 से बढ़ाकर 400 बेड करने के लिए 26 करोड़ रुपए जो कैबिनेट ने मंजूर की थी, उसके भी आदेश आज प्राप्त हो गए हैं, उसके टेंडर तत्काल लगाए जाएंगे। इस प्रकार से आदर्श स्थिति मेडिकल कॉलेज की और हमारे अस्पतालों की रहे, इसके लिए जो ज़रूरी गैप है उसको पूर्ति करने की संबंध में आज चर्चा हुई है। सुपर स्पेशलिटी में सर डॉक्टरों की प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण वो इस्तीफा देने में नहीं, वो 5 डॉक्टर कल भी दिए हैं सर नोटिस दिए। हाँ, लेकिन उनके सब के प्रमोशन 1 हफ्ते में हो जाएंगे। फाइल एरिया दिवस की भी आज फाइल उन्मूलन कार्यक्रम की आज शुभारंभ हुआ है, और हमने भी दवाइयाँ खाई हैं, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता है। हमारे ज़िले में सिरमौर, सिमरिया और जवा ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर फाइलेरिया से संबंधित ये माना गया है कि यहाँ पर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन यदि ये दवाइयाँ का डोज ले लिया जाए 2 वर्ष से ऊपर के से 5 वर्ष के बच्चों में 2 प्रकार की दवाई, और 5 वर्ष से ऊपर के लोगों में 3 प्रकार की दवाई एक बार ही लेनी पड़ेगी। तो फिर इस गंभीर बीमारी से उन्मूलन कार्यक्रम के इस अभियान के शुभारंभ जो बूथों में 10, 11, 12, 13 फरवरी को होगा, उसके शुभारंभ के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, आदरणीय कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी, CMHO डॉक्टर संजीव शुक्ला जी, डॉक्टर BN मिश्रा जी, CMHO तो रामदेव जी, और सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव शुक्ला जी, और सभी हमारे भोपाल से आए हुए अधिकारी, क्या नाम है, देवेंद्र सिंह तोमर जी, जो इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, सभी हमारी नर्सेस और डॉक्टर्स और उपस्थित बंधुओं। ये फाइलेरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मच्छर के काटने से होता है। और कितने 1 लाख लोगों में कितने लोगों को होता है? क्यों 1 लाख लोगों में कितने लोगों को होता है? सर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संख्या है, तो कहीं बिल्कुल मुक्त है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है। हमारे रीवा जिले में कहीं हमारे देश में तो ये यदि किसी को हो गया तो फिर तो हाथी पाँव एक ऐसी बीमारी है कि बहुत कष्ट देता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसलिए इससे बचना ही इलाज है कि होने ना पाए। इसके लिए ये दवाइयाँ जो खा लेता है तो फिर एक मच्छर नहीं, कई मच्छर भी काट लेंगे तो फाइलेरिया नहीं होगा। क्यों? ऐसा ही है ना। तो इसलिए दवाई खाना ज़्यादा अच्छा है, सुरक्षा प्रकार की दवाई लेनी है। तो ये सभी को लेना है, इसमें ये नहीं है कि कोई ये जो आपके 3 ऐसे ब्लॉक आइडेंटिफाई, उसके बाहर के लोगों को भी लेना है। नहीं, इनको ही लेते, 3 ब्लॉक को ही लेते। तो 3 ब्लॉक कौन कौन से हैं? बहुत जबरदस्त, हमको क्यों दे दिया दवाई?
न्यूट्रिशन पर आप खाएंगे तो लोग प्रेरित होंगे सर खाने के नहीं जब नहीं आपने कहा ना कि बाहर के लोग नहीं ले सकते, सर आप तो पूरे प्रदेश के मुखिया नहीं हैं। बाहर के लोग तो ले सकते हैं ना, सर आप तो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं आप तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। तो 3 प्रकार की दवाई अभी हम भी लेंगे और बाद फिर 23 तक चलेगा सर ये। और फिर घर घर जाके सबको दवाइयाँ खिलाने, स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में, कॉलेजों में, और जहाँ भी छूट जाएंगे उनके घरों घरों में जाके इस दवा की खुराक खिलवानी, ताकि उस बीमारी से बचाव किया जा सके। यह रीवा जिले में पूरे जगह चला है कि जो 3 ब्लॉक चिन्हित किए गए उन्हीं बस में 3 ब्लॉक जो चिन्हित है उन्हीं ब्लॉकों में यह अभियान चलेगा। और बाकी जिलों में जो चाहे खा सकते हैं, आके ले सकते हैं दवाइयाँ। जैसे ये दवाइयाँ जैसे खाएंगे जो 3 ब्लॉक चिन्हित किया, वहाँ जैसे जिनको जो किसी और चीज़ से जो पीड़ित हैं, वो अगर जैसे जो कोई भी दिक्कतें तो ऐसी हाँ, उनको जिनको गर्भवती महिलाएं हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और जिनको कोई गंभीर बीमारी है और जिनकी इम्यून डिफिशियंसी है, उनको ये दवाई नहीं लेना है। और जैसे ले भी लेते हैं तो दिक्कत होती है डॉक्टर? अगर ले लेते हैं तो हमारे यहाँ रैपिड रिस्पांस टीम रहेगी, उनके पास सूचना आ जाएगी तो तुरंत वहाँ जाकर उसका इलाज मैनेजमेंट कर लेंगे। CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.